सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना अराजकता है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन यहां किया गया है। हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे बतौर मुआवजा 25-25 लाख रुपए की धनराशि दी जाए। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है। यहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में मनोज टिबरेवाला आकाश की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच कर रही है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि आप कहते हैं कि 3.7 वर्ग मीटर एरिया का अतिक्रमण था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ सकते हैं? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से मामले की जांच की गुजारिश की गई, जिस पर सीजेआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा, अब तक कितने घर तोड़े गए? राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि कुल 123 अवैध निर्माण थे जिन्हें ध्वस्त किया गया। इस पर जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने कहा कि आपके ये कहने का आधार क्या है कि ये अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य को मानवाधिकार आयोग के आदेशों का कुछ तो सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिदनगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत करते हुए मनोज टिबरीवाला द्वारा संबोधित पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया गया था। रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। ये अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आते तो घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो केवल एक बहाना था। ये इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ ने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। यूपी सरकार ने नेशनल हाईवे की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। दूसरा, ये साबित करने के लिए कि कोई भौतिक दस्तावेज नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। तीसरा, ये दिखाने के लिए कि बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रहा है। अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी? एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर से कहीं ज्यादा था। इसलिए राज्य सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। तो यह था सुप्रीम कोर्ट का वो बयान जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई गई। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।